दिल्ली में अब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और महापौर और उप महापौर दोनों अपने सामने बैठे हैं। पिछले 2.5 सालों में लगातार नगर निगम की प्रणाली को लेकर, उस प्रशासन को लेकर हम आवाज उठाते रहे हैं और समय समय पर जनता से जुड़े मुद्दे दिल्ली के सभी प्रमुख आरडब्ल्यूसी पे थी। लगातार हम उनसे बात कर रहे थे। पिछले 2 सालों से जितनी समस्याएं आ रही थी, चाहे वो हाउस टैक्स को लेकर थी या यूजर चार्जेस को लेकर थी या और भी जो निगम से जुड़े विषय हैं, हम उन पे लगातार बात कर रहे थे। उन चर्चाओं को लेकर पार्टी ने दिल्ली के महापौर से एक निवेदन किया था कि कैसे हम जनता की सुविधा के लिए अपनी कार्यप्रणाली को सुधार सकते हैं। आप सबको ध्यान होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के शासन ने बिना डिस्कशन, बिना चर्चा के यूजर चार्ज लगा दिया। उन्हें इसको स्वीकार किया है और दिल्ली में यूजर चार्ज को हम डेफर करने जा रहे हैं। कोई यूजर चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है जो आम आदमी पार्टी के प्रशासन ने दिल्ली की जनता पर थोपा था। उसके लिए हमने बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से हमारी एमसीडी ने कहा है कि हम इसको नहीं लगाएंगे और दिल्ली की जनता पर ये अतिरिक्त भार नहीं डालेंगे। कैसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाए, उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। लेकिन यूजर सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हम उसको नहीं करते। दूसरा जो विषय बार बार आता था वो था हाउस टैक्स का। दिल्ली में अनाप शनाप हाउस टैक्स के बिल भेजे जाते थे कि अफसर जाता था और नोटिस छिपवा आता था कि 2004 से लेकर 2024 तक के या 2025 तक के सारी रसीदें लेकर आएंगी और हमने इतना हाउस टैक्स बना दिया, आपका इतना कर दिया, इतना कैलकुलेट कर दिया। कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इस सारी चोरी घपलेबाजी को रोकने के लिए दिल्ली में एक एमनेस्टी स्कीम हाउस टैक्स को लेकर कि कितने साल का हाउस टैक्स का आपका डिस्प्यूट है, आप 5 साल का हाउस टैक्स जो पेनल्टी अमाउंट है, कोई सरचार्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं, जो आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप जमा कराइए 5 साल का, बाकी सारा माफ, आपको कुछ देने की जरूरत। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी को, जय भगवान जी को, पूरी दिल्ली नगर निगम की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम है उसको बधाई देता हूँ। इस दिल्ली की जनता के लिए ये बेहतर 2 चीजें हो नहीं सकती, जहां हम यूजर सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी उसको डेफर किया, उसको मना किया, नहीं करेंगे, उसको नहीं होने देंगे। और हाउस टैक्स के जितने भी पुराने लंबित बिल हैं, जितने भी पुराने डिस्प्यूट हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल का जमा कराइए, उसके बाद कोई सरचार्ज, कोई टैक्स आपको नहीं देना है, उसको लेके आगे बढ़िए। अध्यक्ष जी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगाना, क्योंकि पिछले समय में, पिछले 2.5 साल में आम आदमी पार्टी ने एक यूजर चार्ज इन्फोर्स किया था बिना चर्चा के, क्योंकि लोग पैसा देना चाहते हैं मगर लोग सुविधा मांगते हैं। आरडब्ल्यू ने कहीं भी नहीं कहा हम पैसा नहीं देना चाहते। तो अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन किया कि अभी इसको रोका जाए, इसको डेफर किया जाए। किसी भी तरह का 1 रुपए का नया चार्ज दिल्ली की जनता को नहीं लगना चाहिए। तो हमने अधिकारियों से बात की, वो उनको इंस्ट्रक्शन दी कि बिना चर्चा के कोई भी चार्ज, भले वो यूजर चार्ज हो, दिल्ली की जनता को ना लगे। कल इसके लिए हम हाउस में एक प्राइवेट बिल लेकर आए। दूसरा जो हम निगम के अंदर देख रहे थे कि इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा, हाउस टैक्स में लाखों रुपए के बिल, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, दिल्ली की जनता परेशान थी। हाउस टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने करंट ईयर का तो पे करना ही है, पिछले केवल 5 साल की हमने पेमेंट कर दी। और जो हमें 2004 से नोटिस आते थे, दिल्ली की जनता को नोटिस आते थे, उसके बाद आपको एक एनओसी मिलेगा
वो पिछले आपके पेमेंट की नहीं की सब आपको माफ है। आपको यू हैव टू सिंपली पे प्रिंसिपल अमाउंट, नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट। अगर मान लो 2020 के बाद आपने 2 साल तो पे किया मगर पिछले 3 साल आपने पे नहीं किया, तो आपको केवल 3 साल की पेमेंट करनी है। अगर आपने 4 साल पे किए तो आपको केवल 1 साल की पेमेंट करनी है, आपको एनओसी मिलेगा। अगर पिछली योजना के अंदर अगर आपने 20% पेमेंट कम की है तो यू हैव टू पे ओनली 20%। अगर आपका 2000 बचता तो आपको 2000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, जनता को आराम हो। तो कल से हम हाउस के अंदर एक प्रियम्बल लेके आ रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.